नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एपिसोड 2 में, जिसका नाम है हमारे चैनल का बातचीत विद मारवाड़ी लड़का। एपिसोड 1 में आपने देखा कैसे अशोक चौधरी आए, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर ने हमारे चैनल पे आकर बहुत सारी चीज़ें बात करी। लेकिन आज के एपिसोड 2 के हमारे जो गेस्ट हैं वो भी मेरे बहुत ही पुराने या फिर मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त मान सकते हो। मेरे से उम्र में बड़े हैं लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। और जोधपुर के अंदर, अगर आप जोधपुर में रहते हो, जोधपुर के अंदर उन्होंने रेस्टोरेंट बिजनेस में धमाल बचा रखा है। उनकी होटल का नाम है, रेस्टोरेंट का नाम है माँ की ढाणी। और अगले 8 महीने में जो उन्होंने माँ की ढाणी को शुरुआत करी और 8 महीने के अंदर उन्होंने एक दूसरी ब्रांच खोल ली। इतना अच्छा प्रॉफिट बोल सकते हैं आप, इतनी अच्छी ग्रोथ बोल सकते हैं आप, इतना अच्छा माइंडसेट बोल सकते हो आप। तो यही माइंडसेट के साथ, यही ग्रोथ आदमी, यही एक ऐसे पर्सन हमारे साथ है, हीरा लाल जी चौधरी। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। राम राम सर, राम राम। क्या हाल चाल है सर आपकी? सबसे बस पहले बढ़िया, आनंद है भगवान की। बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है। अब देखो, धंधे में भाग दौड़ में ऐसे ही रहते हैं, इसलिए आज सर थोड़ा बिजी थे। तो सर हमारे शो है बहुत ही रॉ एंड रियल शो है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। बस सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपको जवाब देने हैं, आप अपने तरीके से कुछ बता सकते हो। तो सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले तो कि आपने माँ की ढाणी शुरुआत करी होटल की, रेस्टोरेंट बोल सकता हूँ मैं इसको, रेस्टोरेंट की। तो सर कैसे शुरुआत करी, जो प्रोसेस था वो आप क्या जीरो से बता सकते हो? मैं साहब पहले से ही होटल लाइन में हूँ। काफ़ी समय से मैंने होटल में नौकरी करी है। उसके बाद में होटल का मेरा धंधा, बिजनेस होटल का ही है मैं। उसके बाद में मैं क्या हुआ, एक संत हरदीराम जी का आश्रम है वो एमपी में। वहाँ मेरा एक दोस्त था, तो उसका पेट बहुत बड़ा हुआ था, पुलिस में है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। यार जोधपुर पुलिस में ज्वाइनिंग कर रखी है, तो इतना बड़ा पेट था। उन्होंने वहाँ कैंप में गए, 9 दिन रहे उन्होंने। जो संत हरदीराम जी आश्रम का जो खाना पीना रहना 9 दिन रखते हैं, वो सिर्फ रूम के 1300 रुपये रोज के लेते हैं। अच्छा, रहने के, बाकी खाना पीना सब फ्री है। फ्री है। वहाँ ये सिखाया जाता है खाना क्या खाना, कैसे खाना, बिना दवाई। वहाँ उस जो हरदीराम जी आश्रम में कोई गोली जो खाता है ना, उसको भी गोली छुड़वा देते हैं। अच्छा, जो इंग्लिश गोली होती है, हाँ। चाय, इंग्लिश गोली, इनको सबको छुड़वा देते हैं। नशा कैसा भी हो तो भी छोड़। ये आश्रम आपका एमपी मध्य प्रदेश में एमपी बता रहे हो? भोपाल में। अच्छा, और सर अगर किसी को जाना हो तो वहाँ जाना तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है पहले। जी जी जी। 13,200 रुपये 9 दिन की फीस है। ओके सर। वहाँ जाओगे आप, वहाँ जाने के बाद में तो आपकी मतलब समझो जिंदगी भी सुधर जाएगी पूरी। अच्छा, वहाँ मैं जुड़ा। उसके बाद मैंने इतने साल जो कचरा खाया, उसका मुझे अनुभव हुआ कि वास्तविक खाना क्या है। उसके बाद में मैं खाने का पूरा ध्यान रखता हूँ। उसके बाद में मैं जोधपुर आया। मेरे अंकल जी बीमार थे, अंकल जी के साथ यहाँ मैं 1.5 महीने एम्स में रहा। तो मैं आसपास शानदार भोज या अच्छी अच्छी होटलों में खा, सब जगह भी ट्राई किया। तो मुझे इस टाइप का देसी खाना, जो घर से बना के जो टिफिन आता है उस टाइप का खाना। हाँ, घर जैसा खाना होना चाहिए। कच्ची घानी का तेल का या देसी बाजरी या देसी सब्जियां, इस टाइप का खाना कहीं नहीं मिला। एक इधर है कायलाना जी से पहले, एक नीचे बैठ के एक गुजर का आदमी खिलाता है। थोड़ा वहाँ का अच्छा लगा, तो मैंने काफ़ी महीना भर वहाँ खाना खाया। उसके बाद में मेरे रेस्टोरेंट तो लाइन थी। मैंने ये सोचा कि लोगों को ये सेहत भी सुधरेगी और अपना बिजनेस भी। इस हिसाब से अपने मारवाड़ी थीम, पहले आज से 100 साल पहले लोग या 150 साल पहले लोग कैसे लकड़ी पे रोटी बनाते थे, कैसे मिट्टी के बर्तन में सब्जियां बनाते थे, उससे क्या फ़ायदा होता था, उस आधार पे। अब क्या है कि आजकल लोग आपको रियल में, जैसे फिल्म ये टीवी पे नहीं बताते हैं ऐड, इस टाइप से ऐड दे दे के फॉर्चून तेल वगैरह या सोयाबीन का, राइस का तेल है, इस टाइप के तेल की बता बता के लोगों के तेल बेच देते हैं। कच्ची घानी का तेल जो होता है ना, वो रियल तेल वही होता है जो शरीर के लिए अच्छा रहता है और खाने के बाद में सुकून भी मिलता है, पेट में जलन। मसाले इस टाइप के देसी होने चाहिए, आटा देसी होना चाहिए। इस टाइप का मैंने ये प्रोडक्ट चालू करके मैंने खुद ही बनाता हूँ। मेरा मसाला, घी वगैरह सब कुछ खुद ही बनाता हूँ। आप बताओ, आप चावल ला के घर पे पीसो, उसमें तेल निकलता? कभी नहीं निकलता। कितनी दुनिया को मूर्ख बताती बड़ी बड़ी कंपनियां के राइस का तेल है, राइस में कभी तेल होता ही नहीं। अब बताओ, फॉर्चून कहते हैं कि मैंने सोयाबीन का तेल देती हूँ। आप बताओ, सोयाबीन घर पे पीस के ट्राई करना ना। घाना होगा आपके गांव में आसपास, वहाँ घाना में सोयाबीन ले जाके डालना, एक बूंद भी तेल निकल जाओ तो मैं आप बोलो वैसे कर लूँ। पॉम खिलाते ये लोग, सरकार भी इनको अनुमति देती है 30 से 40%। खुलेआम चल रहा है, खुलेआम तेल ये खिलाते हैं लोगों को। आप वो तेल, अब मेरे जो घर पे मैं बनाता हूँ 280 रुपये लीटर तेल गिरता है, और ये लोग मार्केट 120 रुपये में तेल बिकता है। आप बताओ वो तेल कैसे हो सकता है? गाढ़े तिल का वो कैसे हो सकता है? मूंगफली का हो ही नहीं सकता है।
कुछ एक्शन ले सकते हो अब एक्शन क्या है कि सरकारें अनुमति दे दी पॉम की, अब कोर्ट में भी जाके अपन क्या कर लेंगे बताओ। और जो कोर्ट की प्रक्रिया है आपको भारत की जो और मेन चीज सर मुझे लगता है कि ये है कि लोग समझ नहीं रहे उस बात इस बात को समझ नहीं रही। अभी जब मान लो अपन आपने 139 की स्पीड चक्की के अंदर दाना गिराया, उसका जो होती है नहीं ताकत, वो तो 50% तो उसी में गर्म होके हिट होके मर गई। बिल्कुल। अब आपके पास 50% बचा है, तो मतलब आप रोटी खा रहे हो उसमें ताकत आधी तो पहले ही चली गई, तो फिर आपके अंदर ताकत आएगी का? यहाँ तो आपके सस में आएंगे, या पेट बाहर आएगा, या पेट में परेशानियां बीमारियां आएगी उसमें। ये पक्का है। आप जो खाते हो और वही आपके दिमाग में चलता है, क्योंकि खाना अच्छा खाओगे तभी दिमाग अच्छा चलेगा, अच्छी चीज़ें कर पाओगे। तो ये पॉडकास्ट पूरा देखिए। सर मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आपने माँ की ढाणी में ऑर्गेनिक फूड डाला, बनाया और रेस्टोरेंट को फेमस किया। सर आपने जो थीम रखी है वो थीम जो है अपने 50 60 60 साल 70 साल पुराने जो बर्तन हो जाते हैं मिट्टी के, उसमें है, ठीक है जी। तो वो सर आपने मतलब कहने का मतलब कि कुछ नया नहीं किया, आपने जो पुरानी चीजें चलती थी वही मॉडर्न में लाके पुरानी करी, लेकिन लोगों को वो इतना पसंद आ रही है। पसंद इसलिए आ रहा है कि जैसे मैं अभी उदाहरण के तौर पे बता दूं, मैं लकड़ी पे रोटी बनती है मेरी, और लकड़ी पे रोटी का टेस्ट ही अलग होता है। बिल्कुल। गैस का टेस्ट अलग होता है, लकड़ी की रोटी का टेस्ट थोड़ा वो टेस्ट मिल गया। अब उसके बाद में गाय का घी या भैंस का घी, गांव का हो, थोड़ा उसका टेस्ट मिल गया। अब बताओ ऑर्गेनिक दान, जैसे ये ऑर्गेनिक खरीद लेता हूँ मैं, एक हाईटेक नेचुरल कंपनी से खरीदता था, अभी मैंने खुद का बनाना चालू कर दिया। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे माँ की ढाणी आपने खोली, आजकल इंडिया में जो भी बिजनेसेस चल रहे हैं, जैसे आपने छोटी शुरुआत करी, अभी हम छोटा ही कह सकते हैं इसको, अगर इंडिया के तरीके से देखें और राजस्थान के तरीके से, जोधपुर के तरीके से देखें तो बहुत ही अच्छा और बड़ा बिजनेस है। पर सर आपका जो बिजनेस है मारवाड़ी को फूड को, जो आप माँ की ढाणी नाम से जो सर्व कर रहे हो, तो सर क्या आपने कभी सोचा है कि इस रेस्टोरेंट को आप फ्रेंचाइजी के तरीके से लेके जाओगे? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर बेंगलोर में कोई आदमी है, और अपने मारवाड़ी तो हर जगह है, आपको पता ही है, हर किसी ना किसी जगह मारवाड़ी बैठा ही है इंडिया में, तो बेंगलोर का अगर कोई आदमी आपको बोलता है कि सर मुझे आपकी माँ की ढाणी जो रेस्टोरेंट है वो सेम एग्जैक्टली मेरे को बेंगलोर में खोलना है, मैं आपको पैसा देता हूँ, आप मेरे को सब कुछ सेटअप करके दो, मसाले, स्टाफ और सब, तो ऐसा कुछ आपने सोच रखा है? हमारे ऐसा सिस्टम है कि जैसे कोई कह देता हमें इस टाइप की ब्रांचेस करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पार्टी को ये बोलते थे भाई 50% दोनों का मार्जिन रहेगा, आपको जो खर्चा लगेगा, और आप जमीन किराए लेके उस पे जो भी टैक्सर खड़ा होगा, उस टैक्सर का पैसे आपको देना है। खड़ा करने का जो होटल बनाने का जो हम बोलते हैं उस नक्शे से बनाएगा, उसके बाद में उसकी जो इनकम होगी वो दोनों की आधी आधी, और हम हमारा स्टाफ या सेटअप वहाँ का हम देखेंगे। आपको देखने की जरूरत नहीं, खर्चा लगाने के बाद में आप अपना एक मैनेजर बिठा दो, और जो पैसे आते हैं उसमें हिसाब किताब आपका आदमी रखेगा, और बाकी जो टीम वर्किंग होगी वो मेरी। मतलब ये चीज जो है ये आपकी चालू है, अगर कोई आके करना चाहे तो कर सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी मेरी एक दूसरी ब्रांच जयपुर में सरसा चल रही है, इस टाइप की है। अच्छा। वो 50 मान लो उदाहरण के लिए कंपनी के लिए बनाने में जो 50 लाख रुपए खर्च या 70 लाख रुपए या करोड़ खर्च होता है, तो वो पार्टी करेगी, जगह लेके वो किराया भी वही देगी पार्टी 50% में, और मेरी कंपनी की जो टीम है, टीम सेट करना, उसको खाने को कैसे टेस्ट देना, कैसे नहीं देना, वो काम मेरा। कहीं कहीं क्या होता है कि जो ओरिजिनल, जैसे आपकी माँ की ढाणी जो पहला ब्रांच है वो जोधपुर में, और यही माँ की ढाणी का जो खाना खाऊंगा मैं जोधपुर में, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और यही चीज़ अगर मैं आपकी दूसरी ब्रांच में खाऊं तो कहीं फर्क ना आ जाए। तो ये बात आपको ध्यान रखते हो, तभी आप ये बोल रहे हो कि हम जो है प्रॉपर हमारे स्टाफ और सब कुछ आपके जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाते हो? क्योंकि हम हमारा मटेरियल और स्टाफ तो हम परमानेंट ही उसको देंगे। मटेरियल वो जो पार्टी हमारे पार्टनर बनेगी, मान लो फ्रेंचाइज ले रही है फ्रेंचाइज, तो वो दूसरी जगह से नहीं खरीद सकती। माल हमारा, स्टाफ हमारा। सर माल आपका रहेगा तभी तो वो जो टेस्ट है, क्योंकि जीरो आपने शुरुआत, एक आर्ट है वो, एक जो कला है वो आपने शुरुआत करी है, तो फिर एंडिंग तक भी आप ही रहेगा। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे आजकल आप देख रहे हो फूड कार्ट के जो बिजनेस है, जो 1.5-2 लाख में अच्छे से, मतलब मीडियम की बात कर रहा हूँ, 1.5-2 लाख में शुरू हो जाते हैं, बर्गर का, पिज्जा का, या कुछ छोटी मोटी चीज का हो गया। तो सर आपकी माँ की ढाणी का जो पहला रेस्टोरेंट था उसको खोलने में कितना बजट लगा था मैक्स टू मैक्स, अगर आप बताना चाहते हो तो कितने फूड कार्ट खोल सकते थे? तो क्यों आपने सोचा कि फूड कार्ट ना खोल के रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट के साथ जाए? देखो, आप बिजनेस एक ईमानदारी का भी हिस्सा है, कर्म का भी हिस्सा है। आप इस टाइप के बिजनेस करो जो आपके बच्चे सुखदायक होगा। मैं साथ आता तो ये पिज्जा बरकत भी खोल सकता था, मैं 5 लाख में खुल जाता, उसकी इनकम मेरी इतनी हो जाती थी। पर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी की सेहत को खराब करूँ या किसी को बीमार करूँ, और वो पैसे मेरे बच्चों के यूज हो, मेरे बच्चे भी आने वाले समय बीमार रहे, या
बिगड़े, हाँ। जो पैसे नष्ट हुए, ऐसा मैं करना ही नहीं चाहता हूँ। सर चलो आप नहीं करना चाहते, मेरी आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। तो सर लेकिन मतलब जैसे सब लोग आपकी तरह नहीं सोचते, सबका माइंडसेट आपकी तरह नहीं होता। फिर फूड बिजनेस का जो फूड कार्ट का जो सिस्टम है वो चल ही रहा है, लोग तो कर ही रहे हैं, तो क्या वो चीज़ें आपके बिजनेस को इफेक्ट करती हैं कहीं ना नहीं, कहीं? उससे कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता, पड़ता हमारे इसलिए नहीं पड़ता है, हम तो देखो कड़ी और बाजरी की रोटी देते हैं। अब क्या वो पिज्जा खाने वाला कभी बाजरी की रोटी खाएगा नहीं, क्योंकि बच्चे हैं वो तो बोलेंगे मम्मी पिज्जा चाहिए, वो जिद करके उनको खिलाते। अब ये पिज्जा है, इस टाइप के मोबाइल है, ये माँ बाप बच्चों खुद को उनकी जिंदगी वो तो अनजान है। बिल्कुल बिल्कुल। आप, मैं उदाहरण के लिए, मैं अंधा हूँ, आगे खड्डा है, गिर गया तो मैं तो अंधा हूँ, बच्चे तो अंधे हैं, उनको माँ बाप को ये देखना चाहिए भाई मोबाइल 24 घंटे बच्चे देखते हैं, ये चीज खाने की चीज नहीं है। आप खाने की चीज का अब रियल में ये होता है कि आप जैसा खाना दोगे वैसी उसकी बुद्धि होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए खाना अच्छा देना चाहिए कम से तो कम सर बच्चों को मैं ध्यान इस चीज़ को ये मान सकता हूँ कि आप जैसे आपके वहाँ पे मिले थे, तो और वो फर्स्ट जो आपका रेस्टोरेंट है उसमें हम मिले थे और आपने बताया कि ये जो एम्स वाली कहानी के बीमार थे, तो सर मैं ये मान सकता हूँ कि आपने माँ की ढाणी बिजनेस सिर्फ पैसों के लिए स्टार्ट नहीं किया है, ना आपकी कोई ये सिस्टम लगा कि भाई मेरे को ये करना है फिर भी ये पैसे लगाने, इतने पैसे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं था आपका। आपका ये बता सकता हूँ मैं ऑडियंस को कि आपके कोई रिलेटिव या जो भी, मैं नाम नहीं लूंगा, जो भी आपके बीमार थे और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, आपको अच्छा खाना नहीं मिला, तो बस इसीलिए उसीलिए मैंने आपने ये खोला और जो चल गया वो भगवान की दया है, आपकी मेहनत है और आपकी क्रिएटिविटी है, तो ये बहुत बढ़िया है पहली बात तो। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जोधपुर हमारा जो शहर है, बहुत ही प्यारा शहर है, इसमें अगर किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे अगर ये रेस्टोरेंट खोलना है, मतलब मेरा कुछ फिक्स नहीं है कि मेरे को राजस्थानी थीम पे भी खोलना है, गुजराती भी खोलना है या कुछ भी, तो आप क्या मेरे को प्रोसेस बताओगे कि क्या क्या चीज़ें मुझे नोटिस करनी चाहिए कि एक अच्छा रेस्टोरेंट और अच्छी तरीके से खुल जाए? बस कोई भी खोलना चाहता तो मना नहीं, किसी प्रकार के भी खोल, अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से, कोई कैसी डिजाइन देगा, कोई कैसी देगा। मेन जो डिजाइन है वो अंदर की है। अच्छा लोगों को अच्छा खिलाओगे तो लोग तुम्हें याद करेंगे, और आपके जो कमाई, पुण्य की कमाई है, वो बच्चों के भी काम आएगी, बिल्कुल। और आने वाली पीढ़ी भी सुधरेगी, अपना आने वाले युवा भी सुधरेंगे देसी खाएंगे तो। सर ये फूड बिजनेस में ज़्यादातर ये होता है कि फूड अपने होटल खोल ली या छोटा सा कार्ट भी खोल लिया, उसका एक फूड लाइसेंस होता है, तो वो फूड लाइसेंस क्या 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 प्रोसेस होता है, कि लंबा प्रोसेस होता है, क्या हर किसी को मिल जाता है, क्या जो फूड लाइसेंस वाले होते हैं वो चेक करने आते हैं चीज़ें? फूड लाइसेंस के लिए क्या होता है, जो फूड अधिकारी होता है ना, वो चीज़ को चेक करता है, सैंपल को लैब में भेजता है, उसको टेस्टिंग करता है कि सैंपल अच्छा है कि नहीं है, क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी फेल हो गई तो उसको मिलता नहीं है। दूसरी बात है, ये जैसे कंपनी का ब्रांड है, जैसे कई कई लोग क्या करते हैं, कॉपी बहुत जल्दी करते हैं, जैसे एक माँ की ढाणी खोली, दूसरे ने मारी खोल दी, तीसरे ने श्री माँ की खोल दी, इस टाइप के ज़्यादा है, तो उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सर इस लाइन में कंपटीशन है? कंपटीशन तो मैं तो नहीं मानता। नहीं मानते? क्यों नहीं मानता, उसका कारण है, इसके लिए दुखी बहुत होना, आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे सुबह हमारा बंदा एक उठता है, वो खींच कूटता है, ठीक है, खींच कूटने के बाद में वो राबड़ी बनाता है, राबड़ी मतलब छाछ डाल के हांडी में लकड़ी समझ राबड़ी बनाता है, उसके बाद में वो बिलाना भी करता, पहले बिलाना भी करता है, उसका मक्खन निकालता है। इतनी मगजमारी आज की दुनिया में लोग करना नहीं चाहते, इसीलिए ये कमजोर हुए, लोग आलसी बहुत हो गए। सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, इसीलिए वो पिज्जा और बर्गर की तरफ दुनिया जा रही है। बिल्कुल, एक तरह का जहर है। और इसके साथ अभी देखो, नहीं पहले लोग चाय नहीं पीते थे, अब तो छोटा बच्चा ही सूर्योदय चाय पीता है। चाय कभी पहले तो भूख मारेगी, सबसे पहले चाय का काम है भूख मारना। उसके बाद में आदमी की एज 40 से 50 साल हो जाती है, उसके बाद में इतनी बीमारियां लाती है जिसकी कोई सीमा नहीं, डायबिटीज, शुगर, हर प्रकार की बीमारी। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ऐसी कौन सी 3 फूड आइटम्स है या फिर ऐसे कौन से 3 रेस्टोरेंट है जो पहले रेस्टोरेंट बता दो कि ऐसे कौन से 3 रेस्टोरेंट है जो आप खोलना चाहोगे जिस शहर में, कि आपका मन है कि यार उस शहर में अगर ये चीज़ खिला दी दाल बाटी तो लोगों को मज़ा आ जाएगा। एक्चुअली क्या है कि मेरा एक तो सिटी जयपुर मुझे बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सिटी है सर, प्यारी सिटी है। वहाँ लोगों को इस टाइप के, जैसे काफ़ी होटलें हैं, नाम से होटलें हैं, चोखी ढाणी, इस टाइप की ढाणियाँ भी बहुत है वहाँ। देखने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं, हम ये चाहते हैं कुछ खाने के लिए लेके जाओ, देखने के लिए हम तो पास कुछ नहीं है, बिल्कुल दिखाने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है, भगवान ने जो बनाया है वही है। बाकी हम जैसे जयपुर है, उदयपुर है, या गुजरात में सूरत है, इस टाइप की सिटियाँ पसंद ज़्यादा करता हूँ, जहाँ मेरे गुजराती यहाँ आते हैं छुट्टियों में घूमने के लिए। मतलब कम से कम आज भी 30% गुजराती आते हैं।
आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे कि बहुत सारे आज की जो दुनिया है, आज की 2025 26 जो भी आगे रहेगा, उसमें कंटेंट क्रिएशन सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। ये लोग मानते नहीं है आज भी, आज की तारीख में भी जोधपुर या ऑल इंडिया में बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी मारवाड़ जी, वो मानते नहीं है। उनको लगता है कि फ़ोन से क्या हो जाएगा, फ़ोन से थोड़ी धंधे होते हैं। तो सर आपने जब शुरुआत करी अपनी होटल की या रेस्टोरेंट की, तो उसमें कंटेंट क्रिएशन सोशल मीडिया की कितनी हेल्प रही आपके होटल को फेमस करने में? देखो साहब, मैं एक मेन हाईवे से कम 200 मीटर हाँ अंदर, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोलो। जहाँ मेरे वो सुविधा के हिसाब से मैंने जगह ली, मैं कि यहाँ पार्किंग के लिए है। अच्छा, मेरा एक लोगों तक पहुँचने के लिए सोशल मीडिया ही एक जरिया है, हाँ हाँ, बिल्कुल। ये प्लेटफॉर्म। इसके अलावा आप कहाँ प्रचार करोगे? माइक लेके घूमोगे, आ जाओ हमारी रोटी अच्छी बनती, आ जाओ हमारे ये अच्छा बनता, लोग मानेंगे नहीं। लोग जब मानेंगे कि ये कैमरे के सामने कोई चीज़ बन रही है और देख रहे हैं तो मानेंगे लोग, ऐसे नहीं मानने वाले आज के समय। आप मतलब आप इस कैमरे में बता दीजिए, जो भी जो मारवाड़ी है एक, जिसकी दुकान बॉम्बे में है, बेंगलोर में है, राजस्थान में है, कहीं पे भी है, और उसका धंधा थोड़ा सा भी डाउन चल रहा है या नहीं भी डाउन नहीं चल रहा है, वो उसको समझ नहीं आ रहा है कि सोशल मीडिया में कुछ होता है कि नहीं, तो आप, क्योंकि लोग डरते हैं मेनली, क्या है सर, लोग जो है डरते हैं, तो आप बताइए कि क्या मेरी राय ये है सबसे, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका 30% बिजनेस चल रहा है तो सोशल मीडिया आप कवर करोगे तो आपका समझ लो नहीं 100% बिजनेस बढ़ जाएगा। इतना इसमें ताकत है, हाँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसके लिए उतना कुछ ज़्यादा करोड़ों रुपए खर्च नहीं करना पड़ता है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया एक ही प्लेटफॉर्म है जो यहाँ बैठा आदमी दिल्ली देख सके, बॉम्बे देख सके, या कश्मीर देख सके, कहीं भी जाके आदमी बैठा बैठा देख सके। एक ये रास्ता है बिजनेस का। सर जो युवा भी लड़के हैं जो फोन में पड़े हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आजकल तो सर अच्छा खासा पेमेंट कमा रहे हैं घर बैठे बैठे। आप जो जैसे जो लोग, अगर कोई लड़का है, फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ कि जो 16-17 साल का है, उसके पास एक मोबाइल है, तो अगर आप वो आपकी होटल में आता है, रेस्टोरेंट में आता है और कहता है कि हीरा लाल भाई मैं आपकी होटल की वीडियोस बनाऊंगा, ये एडिटिंग आती है मुझे थोड़ी बहुत, तो आप उसको महीने की 10,000 रुपये सैलरी दोगे आराम से। तो ये सोशल मीडिया पैसे कमाने का बहुत अच्छा जरिया है, जो चाहे हर किसी के लिए। हीरा लाल भाई की बिजनेस अच्छी चल रही है, गाड़ी है, उनके पास फैमिली है, उनका लड़का है, तो सर सब कुछ होने के बाद भी क्या हीरा लाल चौधरी बिजनेस को हटा के कुछ चीज़ों से सोचता है, ओवरथिंक करता है या ऐसा कुछ? मैं सेहत के लिए बहुत सोचता हूँ। लोग जो देखते हैं मेरी वो अंदर से आत्मा जलती है, यार ये कम से कम खुद का शरीर है और किसी से मांग के नहीं लाए। इसमें जैसे डाल दिया, पिज्ज़ा भी डाल दिया, थोड़ी देर चाय डाल दी, ऐसे डालते हैं जाने कोई नाड़ी नहीं होती, नाड़ी के अंदर नहीं डालते हर चीज़, ऐसे डाल देते, उसकी सेहत का कोई ध्यान नहीं रखता। जो आदमी सेहत का ध्यान नहीं रखेगा उसका हालत बेहाल, जितना भी कमाया 50 साल के बाद में उसमें दवाई में लगाना। इससे बढ़िया पहले ही ध्यान रखो, जो कम से कम दवाई की जगह धर्म पुण्य में, मेरा धर्म पुण्य पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। धर्म पुण्य में आप भगवान में ज़्यादा मानते हो, कर्म में ज़्यादा मानते हो? कर्म को बिल्कुल। सर ये आप बोल रहे हो कचरे वाला, मेरे को हंसी इसलिए आई क्योंकि अभी 8 महीने पहले की बात है, हम जैसे आपने सबसे मिले हो तो हम सब साथ में रहते हैं, और हमने जब नई नई इस चीज़ की शुरुआत करी तो मेहनत ऑब्वियसली ज़्यादा रहती है इसमें, तो हमारे यहाँ पे खाना नहीं बनता था। अब जैसे सुबह उठे हैं, रात को 2-2 3-3 बजे तक एडिटिंग चल रही है, 4 बजे सुबह के पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, वही खाया बिना कुछ किया, तो वो सब सेहत पे बहुत फर्क पड़ता है मुझे लगता है। आप खाना नहीं बना सकते हो तो एक सोचता है, आप दलिया बना दो, पानी उबाल दो, उसके अंदर दलिया डाल के थोड़ा घी डाल के दलिया खा लो। कम से कम ये पिज़्ज़ा बर्गर मत खाओ, बिल्कुल। ये बहुत इतना खराब है जिसकी कोई सीमा नहीं। आप कभी, ये आर नली है इतनी लंबी है, जितनी बॉडी है इतनी लंबी आर नली है अपने यहाँ। इस आर नली में ये जो चिकनाट जमा होता है ना, ये बहुत नुकसानदायक है शरीर की, इतना कोई जिसकी कोई सीमा ही नहीं। मैं शादियों में जाता हूँ, रियल बताऊँ, मैं शादी में खाना नहीं खाता हूँ। हाँ, शादी में? हाँ, शादियों में मैं खाना नहीं खाता हूँ। अच्छा। तो लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो थोड़ी सी दाल पी लेता हूँ और बाकी खाना नहीं खाता। उसका रीज़न ये है कि आप बताओ, आप कभी घर पे ट्राई कर लेना, घर की गाय होगी, सब भैंस सबके हैं, आप पनीर में कोई फाड़ने में कोई टाइम नहीं लगता। पनीर को, दूध को क्या 5 किलो आप दूध लेना, उस दूध को आप अंदर पका के उसके अंदर फिटकड़ी डाल देना, इतनी फिटकड़ी कपड़े में घुमा देना, दूध फट जाएगा। फटने के बाद में कपड़े पे छान देना, छान की बांध के जकड़ के और पनीर को बना देना। ये पनीर बनाने का नॉर्मल तरीका है। आप घर पे 380 या 400 450 के पनीर आपके घर पे पड़ेगा, और ब्याह शादियों में या बाहर और दुकानों पे 150-250 रुपए में पनीर किलो मिल रहा है यार। आधे पैसे में क्यों मिल रहा है? बिल्कुल। पनीर है ही नहीं, केमिकल है प्योर,
और वो खा के शादियों में खुश होते हैं, आज पनीर की सब्जियां खाई, आज मिठाई खाई, आज तो वो तो शादी वाले एक तरह का जहर है। जहर है, बिल्कुल जहर है सर। और सिर्फ पनीर का नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो तो हमको तो पता ही नहीं होगी। जैसे आप तो रेस्टोरेंट में बिजनेस हो, आपको इतना नॉलेज है, हमको तो बिल्कुल नहीं पसंद होगी। जैसे चाय है, उसमें कुछ गड़बड़ है तो हमको नहीं पता चलेगा, आप तो बता दोगे कि उसमें कुछ है। कभी पता नहीं चलेगा साहब। प्योर जैसे घी देते हैं ना ये लोग, 20-30 रुपए होटल पे लेते हैं घी के, वो घी है ही नहीं। मैं जोधपुर के अंदर आपको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा, मेरे यहाँ का घी आप एक जैसे ऊपर डालते हैं हम टीपरी से, उसको आप भर लेना थैली में अंदर, अनजान कस्टमर कोई भी भर के घी ले जा लेना, उसके जैसा कोई घी रेस्टोरेंट पे मिल जाए जोधपुर में तो आपको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। वो 12 मास हो, एक दिन तो कोई भी परोस देगा। मैं 12 मास ही ये घी देता हूँ प्योर। आकड़ली गौशाला है मेरे, अच्छा आपकी गुरुजी के वहाँ से है, हाँ, वहीं से बिल्कुल, लाता जो हूँ आपने मैं। बताया था। हाँ, हाँ, बिल्कुल। रिफाइनरी के पास में। हाँ सर, मैं आपसे अगला सवाल ये करूँगा कि आप लोग क्या ना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मेरे दोस्त है या फिर मेरे जान पहचान में कुछ लोग हैं जिनके 2-4 बिजनेस चल रहे हैं, लेकिन कुछ बिजनेस फ्लॉप इस वजह से हो जाते हैं, या तो उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, या फिर वो मैनेज करना नहीं जानते हैं कि किस लड़के को क्या काम दूं। क्या जैसे अब मैं आपके रेस्टोरेंट आया था लास्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम जब हम मिले, उसके बाद एक और बार मैं फैमिली को लेके आया था, तो सर तब आप रेस्टोरेंट में थे ही नहीं, लेकिन आपके जो स्टाफ है उन्होंने मुझे बिना पहचाने भी इतनी चीज़ें, इतनी बातें बोली कि सर बाहर गए हुए हैं, आप बोलिए, आप खाना खाइए, आपको ये चाहिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो सर आपने कैसे अपने स्टाफ को इतने अच्छे तरीके से मैनेज करा हुआ है? एक्चुअली क्या है कि जैसे अभी मैं कस्टमर के साथ व्यवहार करता हूँ, उस तरीके से स्टाफ को भी कहता हूँ कि भाई बोलने से जबान पे सब कुछ ही जबान के हाथ में, अपने हाथ में कुछ नहीं। अपने मुंह से जैसा बोलोगे वैसा हो, वैसा सामने वाला अपन को आदर, अपन किसी को आदर देंगे तो अगला भी आदर देगा। अपन सही नहीं बोलेंगे तो कौन आदर देगा बताओ। सर है आपके स्टाफ के, मेरे को लगता है कि आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है कि जब मैं वीडियो शूट करने भी आया था तो आपका स्टाफ, जो मैं जानता पर्सनली नहीं हूँ, बट वो हर एक उस पर टेबल पे जाकर पूछ रहा है कि सर आपको अपना हमारा जो यहाँ का खाना है कैसा लगा, क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, क्या हम इसमें और इम्प्रूव कर सकते हो। तो सर ये तो बहुत बढ़िया बात है। सर मेरा कुछ आखिरी सवाल आपसे ये है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, तो क्या नॉनवेज आप कभी? बिल्कुल नहीं। जीव हत्या नो नहीं। जीव हत्या के लिए मैं इसलिए विपरीत हूँ कि मैं खुद ही, आप एम्स के आगे कभी भी जाना, एक हाथ लारी लगी हुई है, उस पे लिखा हुआ है सेल्फ सर्विस, एक बारकोड लगा हुआ है, अंदर 3 प्रकार के दाने भरे हुए हैं एम्स के आगे। वहां से आप जाओ, आज की मार्केट का भाव है 28 रुपये किलो मक्की, 1 किलो मक्की लेके आप अपने हाथ से डाल सकते हो, घर से लाने की जरूरत नहीं। इस टाइप के मैंने 3-4 कुंटल वहाँ दाने रखे, उसमें से जो पैसे आते हैं कम पड़ते हैं तो और मैं डाल देता हूँ। सुबह का मेरा यही, जब सूर्य उदय होने से पहले उठता हूँ तब मैं ये पाठ पूजा करके जाता हूँ। गाय को रोटी देता हूँ, कुत्ते को देता हूँ, कबूतर को दाना देता हूँ 5-7 किलो। उसके बाद में मैं कीड़ी नगरा भी डालता हूँ। उसके बाद में मैं मेरा जो लहरी लगी हुई है उस लहरी पे जाके 15-20 मिनट खड़ा होता हूँ, देखता हूँ कैसे दाना कम है ज़्यादा है। सेल्फ सर्विस मैंने एक मेरे दिमाग से, कई लोग क्या, जैसे ये एम्स में अधिकारी वगैरह जो भी होते हैं कर्मचारी, गवर्नमेंट कर्मचारी, वो जल्दबाजी में होते टिप्पण बनाने में, इसलिए वो दाना भूल जाते हैं धर्मपुन का। तो रास्ते में एकदम आप देखना 5 नंबर गेट के आगे लगी हुई है, वहाँ रास्ते में वो कोई देखेगा तो 2 रुपए का धर्मपुन निकालेगा, उसके लिए अच्छा, उसके लिए अच्छा, बिल्कुल। हाँ हाँ। अभी 2 तरीका भगवान ने टैक्स, सरकार भी लेती है और भगवान भी देती है। भगवान टैक्स कैसे लेती है? यहाँ तो आप पैसे प्यार से देते हो धर्मपुन में, तो जो आपकी जो कमाई है उसमें से 5 से 10% आप धर्मपुन करते हो, तो आपके घर पे बीमारी या हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। आप नहीं करते हो तो भगवान उल्टी चाबी घुमाता है, या हॉस्पिटल या औलाद कपूत होती है या दारू पी, कुछ न कुछ से आपके घर से पैसे निकलने। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर आदमी को, सरकार को टैक्स दो, ऐसा भगवान को भी टैक्स देना जरूरी है। उससे खुद का कल्याण होगा, उसकी सद्बुद्धि आएगी।